हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीजी जॉब एजुकेशन। साथियों, देखिए आपको ये जो थंबनेल है शो हो रहा है, अतिथि व्याख्याता हो गए अब रेगुलर। जी हाँ दोस्तों, नियमित कर रहे तो कहाँ से आएगा व्याख्याता के पद। ये जो आपको एक पीडीएफ शो हो रहा है, देखिए कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी महासमुंद, जो कि आज की स्थिति में अर्थात 17 नवंबर 2022 की न्यूज है। प्रति संचालक लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़। विषय है अनियमित कर्मचारियों दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के संबंध में। लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक जो कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है साथियों। संदर्भित विषय अंतर्गत इस जिले के अंतर्गत शासकीय कार्यों में सेवा देने वाले अनियमित कर्मचारियों अतिथि शिक्षकों की जानकारी चाही गई है। देखिए, अतिथि शिक्षक की जो जानकारी है मांगी गई थी साथियों कि कितने अतिथि शिक्षक इस जिले में कार्यरत है, अर्थात ये जो बताया गया है महासमुंद, ठीक है। तो महासमुंद जिले में कितने अतिथि शिक्षक या अनियमित कर्मचारी कार्यरत है, उनकी जानकारी मांगी गई है। क्यों मांगी गई? तो उपरोक्त अनुसार इस विषय में शिक्षकीय कार्य में सेवा देने वाले अतिथि शिक्षकों की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर संप्रेषित है, अर्थात बहुत जल्द इनको नियमित किया जाना है। जी हाँ दोस्तों, उन्हीं की जानकारियां इस जो फॉर्मेट आपको शो हो रहा है, इसी फॉर्मेट में मांगी गई है, ठीक है। तो महासमुंद जिले में अतिथि शिक्षक जिसमें विद्यामितान आते हैं, उनका नाम है, ठीक है। तो देखिए, विद्यामितान जिनका वेतनमान 18,000 रुपए सरकार देती है, लेकिन जो कार्यरत नियमित भर्ती से जो पोस्टिंग हुई है साथियों, उनका वेतनमान है 38,100 रुपए, अर्थात 18,000 रुपए जो है अनियमित कर्मचारियों का वेतन है, जबकि 38,100 रुपए नियमित कर्मचारियों का वेतन है। तो अनियमित जो कर्मचारी है उनका कहना है कि हमें भी नियमित किया जाए, ठीक है, क्योंकि हम भी काफी लंबे समय से कार्यरत हैं। तो सरकार द्वारा अब उनको नियमित करने की जो कार्य योजना बनाई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा उनकी जानकारी मांगी गई है, कितने अनियमित कर्मचारी कार्यरत है, ठीक है। जानकारी प्राप्त होने के बाद उनको नियमित करने की जो प्रक्रिया है शुरू कर दी जाएगी। देखिए दोस्तों, एक और जहां विद्यामितानों को नियमित किया जा रहा है, ठीक है, वही दूसरी ओर, ठीक है साथियों, वही दूसरी ओर आप सभी इस बार की स्थिति देखे हैं, 400 के आसपास ही आपका व्याख्याता के पद भरे जाएंगे, ठीक है। व्याख्याता के पद पर केवल 400 पदों पर ही भर्ती होगी। ऐसा क्यों? जबकि 12,000 जब पद निकाला जा रहा है तो सिर्फ 400 ही पद खाली है। हाँ दोस्तों, ज्यादा पद व्याख्याता में खाली नहीं होने के पीछे वजह क्या है? अभी देखिए, अतिथि व्याख्याताओं को जब रेगुलर कर दिया जाएगा तो कितने पद बचेंगे आप खुद सोच सकते हैं। बिल्कुल नाम मात्र के ही पद आपका व्याख्याता में बचेंगे। जब अगर व्याख्याता अतिथियों को जो है विद्यामितान को यदि सरकार रेगुलर कर रही है, तो ऐसी स्थिति में व्याख्याता के पद अब बहुत कम बचेंगे। इसलिए साथियों, अब आप केवल V3 की तैयारी करें और V2 की तैयारी करें, अर्थात शिक्षक पद की तैयारी कीजिए और सहायक शिक्षक पद की तैयारी कीजिए, क्योंकि यही दोनों आपके लिए बेस्ट है। व्याख्याता की अब पद ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि विद्यामितान वाले भाइयों बहनों को सरकार द्वारा नियमित करने की जो प्रक्रिया है शुरू कर दी गई है। तो बहुत जल्द उनको नियमित भी कर दिया जाएगा साथियों। तो बिल्कुल अब जो भी आप तैयारी कर रहे हैं वो V3 और V2 को लेकर चले। वर्ग 3 और वर्ग 2 अर्थात शिक्षक और सहायक शिक्षक को लेकर तक करें, उसी की तैयारी ज्यादा करें, ठीक है। अभी की स्थिति में जो 400 लगभग 19-20 पद आने वाला है साथियों, आप सभी जान रहे हैं। उसमें भी अगर इसको विषयवार पदों को बांटे तो 50 से 60 से ज्यादा पद एक एक विषय में नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन जिस विषय में पद बचे हुए हैं रिक्त, उन्हीं विषयों के पद आएंगे। अब उनमें क्या क्या विषयों के पद आएंगे वो चीजें तो नोटिफिकेशन से ही क्लियर हो पाएगा, लेकिन ये जो जानकारी आपको मिल रही है नियमित करने के संबंध में, जिसके लोक शिक्षण संचालनालय
जो कि अनियमित कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की जानकारी मांगी गई है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नई अपडेट के साथ। जय हिंद।